ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 22/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहें, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएगा। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है आज का, प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा ही कायदा है। बच्चे बाप को फॉलो करते रहे, बाप का शो करते रहे। अब प्रीतम आए तो सब प्रीतम को पुकारती ही है। गीत तो श्री कृष्ण के लिए ही गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत बहुत है। श्री कृष्ण के भगत समझेंगे, श्री कृष्ण ने ही राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाबा ने समझाया, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते हैं। गॉड भगवान एक परमात्मा को पुकारते हैं। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है, समझते भी है, हम ब्रदर्स हैं। आत्मा भाई भाई के परंतु आत्माओं के रूप में हम ब्रदर्स हैं। यूँ तो बाबा कहते हैं कि अप्रीतम आए सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया है। कोई जिस्मानी मनुष्य व देवता को गॉड फादर नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का मानते हैं। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाबा कहते हैं, मुझे आना पड़ता है, मुझे याद करते हैं, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं एक ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को बहुत प्यार से याद करती है। प्रीतम माएँ याद करती है, क्या कहती है? प्रीतम आन मिलो। आज का गीत है ना। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है, शरीर नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर से प्यार नहीं कर सकता है। शरीर से प्यार नहीं कर सकता। आत्मा से प्यार करती है। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध प्यार है। देवी देवताओं का प्यार बहुत ही शुद्ध प्यार होता है। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन कोई वहाँ विकार नहीं है।
बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश हो जाएंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आया, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, घट स्थापना होती है नवरात्रि में। हाँ, तो वहाँ जाकर समझाना है, बाबा की पहचान देनी है। वह है ही परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती है। वतन घर को ही कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप ही वहाँ परमधाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना है। जितने भी धर्म संस्थापक हैं, एक बाप है, बाकी सब आत्माएं हैं। यह है ही मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाला नहीं होता है। क्या होता है कोई? यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो करके जाकर के पूछना चाहिए। ये क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आतिभूत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, क्योंकि तुम हो रमता योगी। कौन है सभी? रमता योगी, जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए। ये मूर्ति है, ये देवी है, कौन है, क्या है इतिहास इसका, सब पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना है। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर भी समझाना चाहिए। रावण को क्यों जलाते हैं? रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला? यह है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए, बरोबर अब रावण राज्य है, गवर्नमेंट को भी समझाना है। यह है कि विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, और वो है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसा बाण मारे जो नाम बाला हो जाए परमात्मा का। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती है जगदम्बा। भारतवासी सब जगदम्बा को मानते हैं, क्योंकि जगत को रचने वाली है। तो जरूर पिता भी होगा, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। मातेश्वरी मम्मा ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को रचने वाला गाया जाता है, वो शिव परमात्मा है। वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए निकलना पड़े ना, बाहर जाना चाहिए, सभी को समझाना चाहिए। जो जो अच्छे समझदार है उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? हम बच्चे जाएंगे। ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा पाएंगे। बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। मुरली नहीं आती तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। हाँ, उस समय, अभी तो सारे मोबाइल में मुरली है, लेकिन उस समय बहुत तड़पते रहते थे बच्चे, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनेगा। मुरली तो रोज़ बच्चों को सुननी ही चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाएगी। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, ये मुरली पढ़ सकता है। कैसे भी बुखार में,
बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा उसी समय इन 2 अक्षरों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज ऐसी सहज है ना, बाबा को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे उतना ही चक्रवर्ती बनेंगे। बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझाओ, तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे और आज हम ऐसे बन रहे हैं। समझाना बड़ा सहज है, तो बच्चों को बहुत ही रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। बहनें कैसे सुनाती है, कैसे पढ़ाती है, उनका साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है, वह मज़ा घर में नहीं आता। मधुबन में कितना मज़ा आता है। मनसा सर्विस भी करनी है, याद भी करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस जरूर करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए यह सब कुछ करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए ना। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। यदि आपको ज्ञान दान करना नहीं आता है तो कम से कम यज्ञ की कर्मणा सेवा तो करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो। धन पड़ा है आपके पास, लगाओ सेवा में, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उसका फल भी निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं, किसको भी कहना नहीं पड़ता है कि बीज बो। तकदीर में नहीं होगा तो वो खुद कभी भी बुद्धि में आएगा नहीं बीज बोने का। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, या फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। हड्डी हड्डी यज्ञ में लगाई ना। तो तुम हो नर से नारायण बनने वाले। यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। यह नॉलेज है स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है हम मम्मा पापा को कितना फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। यह ज्ञान सागर तो गलियों में जाएगा नहीं। सेकंड वाली बाबा ने कहा ज्ञान सागर नहीं जाएगा, हम ज्ञान नदियाँ जाएंगे। न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा, पब्लिक में नहीं करूँगा, मेरे बच्चों के सामने मैं भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियाँ हो, तुमको जाकर के भाषण करना है, फिर तुम बीके बनती हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है, तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आपे ही करे बिन कहे, जो आपे ही करे वो देवता है, कहने से करे वो मनुष्य है, और कहने से भी ना करे
सुबह को जाओ, रात को लौट आओ सेवा करके। सर्विस करने की भी हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में अटके पड़े हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाबा से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह भी सर्विस करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह देने के लिए तैयार है। यदि कुछ समझने वाले नहीं है तो भी मेहनत करो, कोई न कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर की ढेर है। तुमको कोई से भी पैसा आदि लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुमको बहुत ही रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल हैं, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, आराम हराम है, बाप भी कहते हैं हे बच्चे नींद को जीतने वाली बनो, रात को कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत ही आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, क्या हमने बाबा की सर्विस नहीं की, बाबा का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप सामान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते रहे। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, बहुत ही मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ भी फायदा नहीं। अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतम माओ को ले जाने कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, जो आकाश में आकाश गंगा है, स्टार्स हैं, उसमें भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत चमकते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारे में ऊपर में तुम्हारे पिछाड़े की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा और यह गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं। माया भी रुस्तुम के साथ रुस्तुम होकर के लड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रमता योगी बनना है। रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बीजी जरूर रहना है। रात को जाग कर मनामृत वेले जाकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पड़नी है। वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा ये लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों में परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और सदा ही महादानी। स्लोगन है
परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। तो ऐसे अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।